हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि ट्यूसडे यानी 25 मार्च को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और क्या ये पिछले 6 दिनों का रैली मार्केट में हमें कल के दिन भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं तो आप देखिएगा लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी यहां पर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स फॉर्म कर रहा है। यहां पर आप देखोगे 17 मार्च को पहला ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद 18 मार्च, 19 मार्च, देन 28 मार्च और फिर 21 और आज के दिन 24 मार्च। तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में हमें कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर मैं आपको बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊं पिछले 1 ईयर का, 1 to 1.5 ईयर्स का अगर आप बैक टेस्टेड डेटा देखोगे तो जब भी मार्केट ने बैक टू बैक 6 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म किए हैं, जैसे यहां पर 27 मार्च के आसपास यहां पर भी मार्केट ने बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करने के बाद एक कहीं ना कहीं छोटा सा रेड कैंडल फॉर्मेशन किया था। उसके पहले का भी डेटा अगर आप देखते हो तो यहां पर 28 नवंबर 2023 को भी मार्केट ने बैक टू बैक 6 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म किया। एंड उसके बाद हालांकि मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट स्टिल मार्केट में हमें एक रेड कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आया था। और भी अगर आप लोग प्रीवियस डेटास को जाकर देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया पे देखो 24 अप्रैल के आसपास यहां पर भी मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करने के बाद एक रेड कैंडल बनाया था। और इसका एक और लास्ट डेटा मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर भी 6 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करने के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म किया था। यानी हिस्ट्री में लास्ट 1.5 ईयर्स का डेटा जब मैंने रीड किया तो मुझे यह समझ में आया है कि मार्केट 6 दिन मैक्सिमम यहां पर बैक टू बैक रैली किया हुआ है विद ग्रीन कैंडल्स। एंड उसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं एक करेक्शन या फिर छोटा मोटा रेड कैंडल्स हमें फॉर्म होता हुआ नजर आया हुआ है। सो कल के दिन भी हम लोग मार्केट में एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर गैप अप के बाद भी मार्केट में हमें एक डिसेंट सा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन यहां पर निफ्टी में एक क्रूशियल डिमांड जोन क्रिएट हुआ है आज के डेज लो के आसपास, जिसका जो लेवल है वो 23,515 से लेके 23,430 के बीच में है। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा भी नोटिस करोगे तो 23,500 पे हेवी नंबर्स ऑफ पुट राइटर्स यहां पर बैठे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि 23,500 का लेवल निफ्टी में एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सो कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे ही हमारे इस पर्टिकुलर डिमांड जोन में आके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, देन हम लोग निफ्टी में यहां से बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 23,500 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग 1:2 के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए निफ्टी कल के दिन फिर से दोबारा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद 23,800 से लेकर 23,830 ये एक क्रूशियल सप्लाई जोन है निफ्टी का, या फिर आप लोग एक रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हो। तो गैप अप के बाद इस पर्टिकुलर जोन पे आपको देखना है निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पर निफ्टी आके स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या फिर कोई भी ब्रेकडाउन का एंगल दिखाता है, देन यहीं से आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। और अगर टॉप पे हमें सेलिंग कंफर्मेशन मिलेगा, देन हम लोग निफ्टी में अल्टीमेट टारगेट आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास रख सकते हैं। और आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर निफ्टी दोबारा से सपोर्ट कंफर्मेशन दिखाए, यानी हायर टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, देन यहां से दोबारा हम लोग निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। सो गैप अप के बाद अल्टीमेटली आपको निफ्टी में कुछ इस टाइप का एक डेली कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है। और ये कैंडल का जो कलर होगा वो कहीं ना कहीं रेड होने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, विच मींस कि निफ्टी यहां पर गैप अप ओपनिंग होगा, गैप अप के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे धराम से यहां पर गिरेगा टिल आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और फिर से यहां पर जाके कहीं ना कहीं निफ्टी का क्लोजिंग हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर मूव को आप लोग कल के दिन ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, देन एक डिसेंट प्रॉफिट आप लोग निफ्टी में एज पर आवर प्लान जनरेट कर सकते हो। निफ्टी में हमें अग्रेसिव सेलिंग या फिर और भी डीपर करेक्शन तभी देखने के लिए मिलेगा जब निफ्टी गैप अप के बाद यहां पर फॉल तो करेगा, बट फॉल करने के बाद अगर आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट ना लेके डायरेक्टली 23,590 के नीचे ब्रेकडाउन करने लगता है, तब हमें निफ्टी में डायरेक्ट यहां पर 23,490 के आसपास तक एक शार्प फॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है।
सो आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो गाइस अगर आप बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आकर देखिएगा, आज के दिन बैंक निफ्टी ने जहां पर क्लोजिंग किया है ये एक प्रीवियस चार्ट का काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि प्रीवियस चार्ट में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी पहले इसी पर्टिकुलर जोन में एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था और जब मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को यहां पर ब्रेक डाउन किया देन यही जोन बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस बन चुका था। इनफैक्ट इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद भी यहां पर हमें ब्रेकआउट फेलियर देखने के लिए मिला, जिसके कारण बैंक निफ्टी में एक काफी ह्यूज डीपर करेक्शन हमें आता हुआ मार्केट में नजर आया था। अभी कहीं ना कहीं दोबारा से बैंक निफ्टी अपने इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके क्लोजिंग किया है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही 51,520 या फिर राउंड ऑफ लेवल आप लोग 51,500 का कंसीडर कर लो, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे कैंडल का क्लोजिंग कर देता है, दैट टू बेरिश कैंडल, और बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही लो ब्रेक करे इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, देन बैंक निफ्टी में भी हमें एक डीपर करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 51,150। सो इस पर्टिकुलर लेवल से आपको अगर बैंक निफ्टी में पॉइंट वाइज कैलकुलेट कीजिएगा तो नियर अबाउट हमें 400 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल कैप्चर करने के लिए मिलेगा। सो 51,500 के नीचे सस्टेन होते ही हम लोग बैंक निफ्टी के 51,700 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस जोन में सस्टेन करके जैसे ही आज के डेज हाई के ऊपर ब्रेकआउट करता है, सो आज के डेज हाई के ऊपर ब्रेकआउट के बाद अगर कैंडल कंफर्मेशन मिले देन एक क्विक बाइंग के साइड हम लोग स्कैल्प ट्रेड बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 51,970। और 51,970 के ऊपर 52,000 का एक राउंड नंबर लेवल भी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है बैंक निफ्टी में। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जैसे ही बैंक निफ्टी 52,000 लेवल को टेस्ट करता है तो यहां से बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हम लोग टॉप से भी बैंक निफ्टी में एक करेक्शन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पुट को बाय करके हम लोग यहां पर एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। सो गाइस सेंसेक्स के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेंसेक्स में एक काफी क्रूशियल सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हुआ है जिसका लेवल 78,570 से लेके 78,250 के बीच में है। जब तक सेंसेक्स अपने इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन ना करे तब तक हमें कल के दिन सेंसेक्स में बाइंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पर काफी हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की तरफ जाए या फिर डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर जोन में गैप अप ओपनिंग हो तो बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बेस पे हमें एक अच्छा खासा डीपर करेक्शन यहाँ पर सेंसेक्स में देखने के लिए मिले। और ये जो करेक्शन मूव आएगा ये ध्यान रखना ये स्लोली एंड स्टेडीली नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में जितने भी बायर्स यहाँ पर बॉटम पे बाई करके अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए जा रहे हैं, एक बार मार्केट अगर उनके स्टॉप लॉस को हिट करना स्टार्ट करता है देन एक शार्प ए शेप का यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर जोन में आपको सेंसेक्स में कल के दिन अच्छे से नजर रखना है कि यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बेस पे या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को स्पॉट करते हुए आप लोग सेंसेक्स में टॉप से ही यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग 78,400 के पुट ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। इनफैक्ट कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पर सेलिंग के साइड हमें एक हीरो जीरो ट्रेड प्लान करने का मौका भी सेंसेक्स में मिल सकता है। इन केस अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 77,350 से लेके 77,240 यानी 110 पॉइंट का ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये सेंसेक्स में एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इस सपोर्ट को भी सेंसेक्स गैप डाउन के बाद 1 गो में ब्रेक करे देन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी क्रिएट हुआ है जिसको मैं प्रॉपरली अगर आपको मार्क करके दिखाऊं तो 76,950 से लेके 76,630 के बीच में है। सो इस पर्टिकुलर डिमांड जोन पे ये जो माइनर सा गैप है इसे फिल करने के बाद दोबारा से हमें सेंसेक्स में यहाँ से एक अच्छा खासा रिकवरी मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को आप लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हो ताकि वे लोग भी इन सारे प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड करते हुए डेली बेसिस पे एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।